वेलकम टू माय स्टडी 11 सर्कल जीके के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं टॉप 45 प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर बार बार पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल और रेलवे दरोगा में पूछे जाते हैं, वैसे प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए हम ज़्यादा आपका समय नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि अरेबिका किसकी किस्म की है, किसकी किस्में हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी की। 2 नंबर प्रश्न है कि मछली से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इबिथेलॉजी। ठीक है, इबिथियोलॉजी। अगला प्रश्न 3 नंबर है कि किसान का मित्र के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केचुआ। 4 नंबर प्रश्न है कि बच्चों वाली गाय को कहा जाता है। बच्चों वाली गाय को कहा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डैम कहा जाता है। 5वां नंबर प्रश्न है कि फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद है। फलों के मीठे स्वाद का मुख्य कारण उसमें मौजूद है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी फैक्टोज। ऑप्शन सी फैक्टोज हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न है कि गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो कह रहा है कि गायों की सबसे भारी नस्ल कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांगरेज। ठीक है, कांगरेज। 7वां नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। कह रहा है कि 7वां नंबर कि सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान भारत में किस वर्ष प्रारंभ किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1942 में। 8 नंबर प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन कहलाता है। फूलों का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एंथोलॉजी। 9 नंबर प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। क्या कहता है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पोमोलॉजी। 10 नंबर प्रश्न है कि भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है। भेड़ का गर्भकाल लगभग कितने दिनों का होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 150 दिनों का। ठीक है, 150 दिनों का होता है, 150 दिनों का। 11 नंबर प्रश्न है मुर्गियों के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। प्रश्न है कि मुर्गियों के अंडा में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12%। 12 नंबर प्रश्न है कि जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है। जया, सोना तथा पद्मा किसकी प्रजाति है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धान की प्रजाति है। 13 नंबर प्रश्न है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। प्रश्न है कि कपास पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज से प्राप्त होता है। 14 नंबर प्रश्न है कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चीन है। 15 नंबर प्रश्न है कि दूध का पीएच मान लगभग कितना होता है। प्रश्न है कि दूध का पीएच मान लगभग कितना प्रतिशत होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 6.4 से 6.6 तक। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है कि पाश्चुरीकरण, ठीक है, पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 62 डिग्री पर रखा जाता है। 17 नंबर प्रश्न है कि आलू किसका उदाहरण है। आलू किसका उदाहरण है।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तना का। 18 नंबर प्रश्न है कि गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जूट को जाना जाता है, जूट। 19 नंबर प्रश्न है कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। 20 नंबर प्रश्न है कि गेहूं उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। प्रश्न है कि गेहूं उत्पादक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी गेहूं उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। 21 नंबर प्रश्न है कि आलू का संबंध किस कुल से है। प्रश्न है कि आलू का संबंध किस कुल से है। तो ऑप्शन ए सोलेनेसी, सोलेनेसी से संबंध है। 22 नंबर प्रश्न है कि वनों के संरक्षण एवं क्या कहलाता है, क्या कहलाता है संवर्धन से संबंधित क्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर। 23 नंबर प्रश्न है कि रबर उदाहरण है, रबर उदाहरण है नकदी फसल का। 24 नंबर प्रश्न है कि अनाज को रानी किसे कहा जाता है। अनाज की रानी किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मक्का। ठीक है, मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न है कि जीव जातियों के नामांकन एवं वर्गीकरण के अध्ययन कहलाता है। नामांकन एवं वर्गीकरण कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी। 26 नंबर प्रश्न है कि मुर्य, मेहसाना, सुरती, जाफरानी किसकी प्रमुख नस्ल है। कह रहा है कि मुर्या, मेहसाना, सुरती, जाफरानी किसकी एक प्रमुख नस्ल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भैंस की। 27 नंबर प्रश्न कि राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। 28 नंबर प्रश्न है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है। प्रश्न है कि हरियाली योजना का संबंध किससे है। सही उत्तर हो जाएगा जल प्रबंधक से है। 29 नंबर प्रश्न है कि दालचीनी प्राप्त होता है। दालचीनी प्राप्त होता है। सही उत्तर हो जाएगा पौधे की छाल से, ऑप्शन ए। 30 नंबर प्रश्न है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किससे बोया जाता है। ठीक है, किसे बोया जाता है। कह रहा है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किसे बोने की प्राथमिकता दी जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चना, दलहन पौधा चना कहिए। चना एक दलहन पौधा है। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम रेनॉन कहलाता है। कृत्रिम रेनॉन कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा सिल्क, ऑप्शन बी सिल्क है, सिल्क कहलाता है। 32 नंबर प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। प्रश्न है कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है। ऑप्शन बी लैक्टोमीटर से मापी जाती है। 33 नंबर प्रश्न है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। प्रश्न है कि बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कैप्रा हिरकस। 34 नंबर प्रश्न है कि सबसे पुराना फल कौन सा है।
प्रश्न है सबसे पुराना फल कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा खजूर। ऑप्शन बी सी खजूर सबसे पुराना फसल है। 35 नंबर प्रश्न है कि जल की वायु को दबाव किससे मापा जाता है? कर प्रश्न है कि जल की वायु का दबाव किसे मापा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए मैनोमीटर से मापा जाता है। 36 नंबर प्रश्न है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है। प्रश्न है कि बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया कहलाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो है। 37 नंबर प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्था स्थित है। प्रश्न है कि भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्था स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ में। 38 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहला क्लोडन स्तनधारी है। प्रश्न है कि सबसे पहला क्लोडन स्तनधारी है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉली। डॉली। 39 नंबर प्रश्न है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? प्रश्न है कि लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। 40 नंबर प्रश्न है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रश्न है कि कुत्ता का वैज्ञानिक नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कैनिस फैमिलिरिस। ठीक है। 41 नंबर प्रश्न है कि समुद्र शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्रश्न है कि समुद्री शैवाल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अल्जेनिक अम्ल। 82 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? प्रश्न है कि कृत्रिम रूप से कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। 43 नंबर प्रश्न है कि वरुणा योजना किससे संबंधित है? वरुणा योजना किससे संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। 44 नंबर प्रश्न है कि दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की? दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज किसने की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी लुई पाश्चर ने। आज का लास्ट प्रश्न है 45 नंबर कि नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लोफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? नींबू में डाइबैक तथा लिटिल लोफ रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कॉपर की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम फिर अगले